तो देखिए इसके क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, जो आपको सिर्फ ज्ञान दे सकता है, आप ये मत सोचिएगा पहला क्वेश्चन का जवाब देंगे तो 1,000 या 5,000 रुपए मिलेंगे। सिर्फ ज्ञान आपका बढ़ाएगा। ये पहला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन है, वेयर डिड जेरार्ड लीव। 4 ऑप्शन आपके सामने है, देखिए कौन सा जवाब है। Along in a cottage. Along in a cottage. कॉटेज, बिल्कुल सही जवाब दिया है। जिसने भी दिया है, जिसने जवाब देना ही जरूरी नहीं है, सोचना भी जरूरी है। जो सोच के भी रख लेते हैं कि हाँ भाई ये मेरे हिसाब से आंसर हुआ, तो उनका भी सही है। एलोन इन अ कॉटेज। अगला है, हु एंटर्ड हिज कॉटेज। उसके कॉटेज में कौन प्रवेश। Criminal. अ क्रिमिनल, बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोगों ने। सर हॉकर क्या होता है? हॉकर होता है बेटा जो घूम घूम के सामान बेचता है ना, ये ले लो वो ले लो, उसको ओके हॉकर सर। कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? यस। वेरी गुड, वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, जो आपको कुछ भी क्या बढ़ाएगा टू आपका किल सिर्फ जेरार्ड एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी। आपका सिर्फ C ज्ञान option. बढ़ाएगा। देखिए, हाँ, व्हाट वाज द क्रिमिनल। क्रिमिनल का इंटेंशन क्या था? टू किल जेरार्ड एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी। सॉरी स्टूडेंट। तो क्रिमिनल का इंटेंशन था टू किल जेरार्ड एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी। जेरार्ड को मारकर और उसकी पहचान लेकर जीना चाहता था। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द राइटर। हु इज द राइटर? डॉगलेस जेम्स। डगलस जेम्स। श्योर? Dog. जैन यस ऑस्टिन सर। नहीं है। जैन ऑस्टिन इज नॉट द राइटर। श्योर? यस सर। यस, बिल्कुल सही जवाब, डगलस जेम्स हैं। व्हाट इज दिस स्टोरी अबाउट। ये स्टोरी किस चीज के बारे में? अबाउट अ प्लेराइट जेरार्ड। अबाउट अ प्लेरिट जेरार्ड। जेरार्ड नाम के एक प्लेरिट की कहानी है ये। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, When did the intruder enter Gerard's house? जेरार्ड के घर में कब प्रवेश करता है वो इंट्रूडर? When he was about to leave his house to deliver props for a rehearsal. जब वो अपना घर छोड़ने वाला ही होता है और रिहर्सल के लिए प्रॉप्स। Yes, has anybody to say anything? कोई कुछ कह रहे हो बेटा? तो जब वो जेरार्ड अपना घर छोड़ने वाला था, घर से निकलने वाला था, और रिहर्सल के लिए एक प्रॉप्स यानी जो कुछ भी सहायक होता है किसी पात्र को। बेटा कहीं से आवाज आ रही है, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लीजिए, नहीं तो मैं फिर म्यूट सबको कर दूंगा। तो फिर आप अपनी बात रख नहीं पाओगे। सुनो गौर से, सुनो गौर से। अनम्यूट कर देंगे फिर ऐसे करोगे तो समझ आ गया। When he was about to leave his house to deliver props for a rehearsal. तो रिहर्सल में जो चीज सहायक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ना, उसको प्रॉप्स कहते हैं।
अगला देखिए, व्हाट वाज द इंट्रूडर कैरिंग इन हिज हैंड? gun, इंट्रूडर Agan. अपने हाथ में क्या कैरी कर रहा था? तो आपका जवाब होगा अ गन। गन। कैरी कर रहा था अ गन। गन। और अच्छा देखिए, अब आगे कह रहा है व्हाट इज, ये हो गया था। अच्छा, व्हाट वाज द इंट्रूडर कैरिंग इन हिज हैंड, ये भी हो गया था। व्हाई वाज द पुलिस लुकिंग फॉर द इंट्रूडर? पुलिस इंट्रूडर को क्यों खोज रहा था, खोज रही थी? बिकॉज ही हैड ए चार्ज ऑफ थेफ्ट, चोरी का इल्जाम था उस पर। बिकॉज ही हैड रॉब्ड ए बैंक, लूट लिया था उसने। या बिकॉज ही कमिटेड मर्डर, उसने मर्डर किया था। Because he committed a murder. मर्डर किया था, बिल्कुल सही जवाब है। उसने मर्डर कर दिया था, इसलिए उसके पीछे पुलिस पड़ गई थी। अगला है, व्हाई डिड द इंट्रूडर वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट जेरार्ड बिफोर किलिंग हिम? उसको मारने से पहले, जेरार्ड को मार देने से पहले वो सब कुछ उसकी जान लेना चाहता था, क्यों? to take his place. टू टेक हिज To प्लेस, take his बिल्कुल सही place. जवाब। उसकी वो जगह जाके ले ले, सारी जानकारी हो जाएगी, तभी वो अलग अलग प्रकार के लोगों से डील करेगा, है कि नहीं? इसलिए सारी जानकारी ले लेना चाहता था। अगला देखिए, हाउ डिड जेरार्ड बीफूल द इंट्रूडर? जेरार्ड कैसे बेवकूफ बनाया इंट्रूडर को, उस घुसपैठिया को? क्या उसकी नकल करके, बाय मिमिकिंग, नकल करके? इसको भी समझना जरूरी होता है बेटा, क्योंकि कोई कोई वर्ड, जैसे जैसे हॉकर का वर्ड अभी किसी बच्चे को नहीं पता था ना, तो जानकारी इसी से बढ़ता है, आपका वोकैबुलरी इसी से बढ़ेगा जब आप सारी चीजों को पढ़ेंगे, समझते जाएंगे। जो नहीं समझ में आया तो अपने बड़ों से पूछिए, डिक्शनरी को कंसल्ट कीजिए, तब आपके वोकैबुलरी का स्टॉक बढ़ता है। इसलिए हर एक वर्ड को पढ़ के समझिए। मिमिक, मिमिक करने का क्या मतलब होता है? नकल करना, किसी की आवाज को नकल करने को मिमिक्री कहते हैं, ठीक है? और मिमिक मतलब नकल करना। देखते हैं ना, कई सारे कलाकार होते हैं जो दूसरे कलाकारों की आवाज की मिमिक्री करते हैं। देखा है कोई ऐसा कलाकार? Yes, sir, हमारे पास बहुत ज्यादा है। तो बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, एक दो नहीं, बहुत सारे कलाकार हैं। जैसे कि आप देखते हैं ये भी करता है, ये क्या नाम है, कपिल शर्मा का शो में जैसे होता है। तो ऐसे से और भी बहुत सारे कलाकार हैं। अगला देखिए, बाय मिमिकिंग या टेलिंग जोक्स, जोक्स सुनाकर, चुटकुला सुनाकर, या बाय आस्किंग हिम टू पीप आउट टू लुक फॉर पुलिस आउटसाइड, या ये कहकर कि बाहर झांक कर देखो पुलिस तो नहीं है, बाहर झांक कर कंफर्म कर लो नहीं, पुलिस तो नहीं है। यही इसका आंसर होगा, है ना? No, sir. तब कौन सा है? None आएगा. ना ना आएगा इसका, कोई कुछ नहीं कहा था। एक मिनट, no, sir. मैं भी समझने की कोशिश कर लेता हूं, अगर ऐसा ही है तो। नहीं बेटा, 10 का सी ही आंसर दिया हुआ है इसमें। बाय आस्किंग हिम टू पीप आउट टू लुक फॉर पुलिस आउटसाइड, देख लेना सर ये अगर लाइन नहीं। नहीं है लाइन ऐसा। नो सर। अच्छा, सर कहा था। मेरे ख्याल से कुछ तो ऐसा जरूर बोला था, देखेंगे, देख लेना सेंटेंस उसमें। आगे में कहा था। अच्छा, अगला देखिए, हाउ डिड जेरार्ड सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द इंट्रूडर? इसका तो जवाब यही होगा, बाय पुशिंग हिम इनसाइड अ कबर्ड, के अंदर घुसेड़ दिया उसको, धक्का दे दिया और बाहर से लॉक कर दिया, लॉकिंग इट फ्रॉम आउटसाइड। यही है ना? ये तो करेक्ट है। Yes, sir. ठीक, अगला है, एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, हु सेड दिस? किसने कहा ये चीज? एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस कौन बोलता है? इंट्रूडर, सार्जेंट, जेरार्ड या नन? तो जेरार्ड बोलता है। जब इंट्रूडर उसकी बात को सुनने के लिए तैयार हो जाता है, तब ये बात वो बोलता है कि अंत में चलो एक सिंपैथेटिक ऑडियंस मिला,
समझदार श्रोता मिला। अगला है सहानुभूति रखने वाला श्रोता मिला। कैसा वाला? सर सहानुभूति। सहानुभूति क्या होता है? सहानुभूति क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी के दुख से आप भी दुखी होते हैं, किसी की परेशानी से आपको भी लगता है देखो कैसा कितना परेशान हो रहा है, आपका भी हृदय जो है सो द्रवित हो उठता है उसके बारे में सोचकर। तो ये हुआ, ये कहलाता है सहानुभूति। सहानुभूति रखना। यस। कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये बात जेरार्ड बोलता है। अगला देखिए, व्हाई डिड द इंट्रूडर चूज ओनली जेरार्ड एज हिज मास्क प्लेयर? Because his face and build was identical to him. हाँ, क्योंकि उसका जो चेहरा था और उसका बिल्ड, बिल्ड का मतलब होता है बॉडी स्ट्रक्चर से कहा जाता है बिल्ड, ये दोनों जो था वो जेरार्ड से के आइडेंटिकल था, यानी जेरार्ड से मिलता जुलता था, इसलिए वो ऐसा बोला था। बिकॉज हिज फेस एंड बिल्ड वाज आइडेंटिकल टू हिम। कोई दिक्कत? अगला देखिए, आई सेड इट विद बुलेट्स। I said it with bullets. Why did Gerard say this to the intruder? ये बात इंट्रूडर को जेरार्ड क्यों बोला कि मैंने ये बात बुलेट से कही? To distract him. नहीं, इससे भी अच्छा आंसर है बेटा। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी का ध्यान भटकाना, किसी का ध्यान भटकाना। But लेकिन यहाँ उससे भी अच्छा आंसर है, उसके जस्ट नीचे आप गौर से देखिए। to save himself from टू intruder. सेव, टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द इंट्रूडर, इंट्रूडर से अपने आप को बचाने के लिए। तो इसमें तो सब कुछ आ गया ना, बाकी सब चीज भी आ गया All. इसलिए ये बेस्ट ऑप्शन है। हु इज जेरार्ड बाय प्रोफेशन? जेरार्ड प्रोफेशन से क्या था? प्रोफेशन मतलब पेशे से। Playwright. प्लेरिट, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, प्लेरिट था, मतलब नाटककार। हाँ। नाटककार था वो, नाटक लिखने वाला था वो। अगला है, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट। यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट। तुम जल्दी ही स्मार्ट बनना बंद कर दोगे। ये बात किसने कहा? टू स्केयर एंड स्टॉप हिम फ्रॉम बीइंग स्मार्ट, टू शो हिम हिज पावर, टू किल हिम? नन, इसमें से कोई भी नहीं। To show his power. नहीं बेटा, इसका तो सिंपल है, टू स्केयर, उसको डराने के लिए कहा, और ज्यादा स्मार्ट नहीं बने। स्मार्ट का मतलब यहाँ होशियार से है कि ज्यादा होशियार मत बनो, ज्यादा होशियार मत बनो, इसके लिए ये यूज किया गया है। बन गए? अगला देखिए, व्हाट वाज द सरप्राइज फॉर द इंट्रूडर? इंट्रूडर के लिए, घुसपैठिए के लिए क्या सबसे बड़ा सरप्राइज था? जेरार्ड की फॉल्स आइडेंटिटी, जेरार्ड प्लेरिट था, जेरार्ड पुलिसमैन था, या नन? इसका जवाब Gerard was a playwright. फॉल्स आइडेंटिटी। जेरार्ड्स फॉल्स आइडेंटिटी, जेरार्ड की जो ये फॉल्स आइडेंटिटी थी, गलत पहचान थी, वो उसके लिए सरप्राइज था। आप समझे? Yes, sir. Of course. अगला देखते हैं, व्हाट वाज द, अब उल्टा पूछा है, व्हाट वाज द सरप्राइज फॉर जेरार्ड? के लिए क्या सरप्राइज था? इंट्रूडर खुद, या इंट्रूडर की का इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम, उसको मारने का जो उसका इरादा था, या इंट्रूडर एक मर्डरर था, या नन, इसमें से कोई भी नहीं। इंट्रूडर्स इंटेंशन ऑफ किलिंग, इंट्रूडर का जो उसको मारने का इरादा था वो उसके लिए सरप्राइज था, जेरार्ड के लिए सरप्राइज था। ठीक है? और अगला देखिए,
How many times have the words "this is your big surprise" been used in the play? 5 times. 5 times. 5 times, sure. Nay. 19 का डी आंसर आया है बेटा। Twice. और 19 का डी ट्वाइस। ट्वाइस ही कह रहा है बेटा, ट्वाइस 2 बार यूज हुआ है। एक बार वो यूज करता है, एक बार ये यूज करता है। नहीं, और आप लोगों ने आज नया वर्ड यूज किया, अंजलि ने नो की जगह अंजलि ने एक नया शब्द यूज किया है ना अंजलि? Yes, sir. और डिड एनीबडी एनी अदर डिटेक्ट दैट? तो 2 बार यूज हुआ है, याद रखिएगा, ट्वाइस। व्हाई डिड जेरार्ड लाई टू द इंट्रूडर? जेरार्ड ने क्यों झूठ बोला इंट्रूडर से? टू मेक हिम रन, भगाने के लिए, टू गिव हिम ए फॉल्स इंप्रेशन, या टू स्केयर द इंट्रूडर एंड सेव हिमसेल्फ फ्रॉम हिम, या ऑल? To give him a false impression. इसका आंसर भी इसमें आ गया बेटा, सी अगर ऑप्शन पर हो तो टू स्केयर द इंट्रूडर एंड सेव हिमसेल्फ फ्रॉम हिम, उसको डराने के लिए और अपने आप को बचा लेने के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है, फिर भी आई शुड चेक, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। 20 का सी, हाँ, टू स्केयर द इंट्रूडर एंड सेव हिमसेल्फ फ्रॉम। नेक्स्ट देखिए, which words used by Gerard in the play show that he is a theatrical person? कौन सा शब्द है इसमें जो ये बताता है कि वो थिएट्रिकल पर्सन है, यानी कि उसका संबंध थिएटर से है, यानी वो थिएटर का व्यक्ति है, थिएटर से उसका कुछ लेना देना है। अब थिएटर का व्यक्ति का मतलब समझ में आया आपको? यानी नाटक से रिलेटेड है, मंच से रिलेटेड है। तो ऐसे कौन कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है आप देखने की कोशिश कीजिए तो समझ जाएंगे। एक तो मेलोड्रामेटिक शब्द यूज किया है एक जगह पे, है ना? इसके बाद यूज किया है सिंपैथेटिक ऑडियंस। सिंपैथेटिक ऑडियंस। इसके बाद देखिए डिस्गाइज्ड आउटफिट। डिस्गाइज्ड आउटफिट का क्या मतलब होता है? जो आउटफिट का तो मतलब ऐसे होता है बाहर से जो कपड़े वगैरह पहना जाता है, आउटफिट, या कुछ भी जो अपने आप को चेंज करने के लिए जो भी किया जाता है वो आउटफिट कहलाता है। तो भेष बदलने के लिए जो आउटफिट यूज करते हैं उसकी बात कर रहा है, या ऑल, या इसमें से सारा का सारा। तो इसका आंसर होगा सारा का सारा, ऑल। ठीक है? Yes, sir. और एक दो बच्चे इसी बीच में मौका निकाल के भाग गायब भी हो गए हैं, गलत बात। देखते हैं क्वेश्चन, इसको आज पूरा करने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो ये हो गया था। ऑल इसका जवाब देंगे कि कौन से तीनों वर्ड जो है, तो इसका जवाब है मेलोड्रामेटिक, सिंपैथेटिक ऑडियंस, डिस्गाइज्ड आउटफिट, सबके सब। अगला है, व्हाट डिड जेरार्ड फर्स्ट डू आफ्टर लॉकिंग अप द इंट्रूडर? इंट्रूडर को लॉक अप कर देने के बाद जो ये इंट्रूडर है, सॉरी जेरार्ड जो है, क्या करता है? उसके पहले, उसको लॉकअप कर देने के बाद जेरार्ड पहला काम क्या करता है? पिक्ड अप द फोन, फोन उठाता है, सेट ऑन द सोफा पर बैठ जाता है, डिलीवर्ड द प्रॉप्स, प्रॉप डिलीवर करता है, या नन? इसमें से कुछ भी नहीं। क्या करता है? Picked up the phone. पिक्ड अप द फोन, बिल्कुल सही जवाब। और उसको वही और जवाब देने के लिए करता है, किसी को बताने के लिए करता है ये चीज। अगला देखिए आपके सामने आ रहा है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द इंट्रूडर वुड स्टॉप एंड स्केयर जेरार्ड? क्या अकॉर्डिंग मतलब इंट्रूडर के अनुसार कौन सा चीज इंट्रूडर को बिल्कुल चुप करा देगा और उसको डरा देगा, वो डर जाएगा, स्केयर हो जाएगा? तो नॉलेज ऑफ इंट्रूडर्स प्लान ऑफ मर्डरिंग हिम, या उसकी ट्रू आइडेंटिटी,
या उसका गन पॉइंट या उसका साउटिंग या उसका चिल्लाना? Sir, don't know. कौन सा सही जवाब है इसका? इसका सही जवाब आपके सामने जो आ रहा है बेटे वो है नॉलेज ऑफ इंट्रूडर्स प्लान ऑफ मर्डरिंग हिम। जब ये बात बोलता है ना कि तुम जैसे ही तुमको वास्तविकता पता चलेगी ना वैसे ही तुमको पता चल जाएगा तुम क्या हो, मतलब तुम्हारी असलियत, मतलब तुम मतलब बिल्कुल उसमें आ जाओगे कि तुम्हारा जो सोच है ना वो बिल्कुल बदल जाएगा, ऐसा वो कहना चाहता है। अगला देखिए, व्हाट वाज द स्टोरी दैट जेरार्ड मेड अप टू एस्केप द इंट्रूडर? कौन सी कहानी उसने बनाई थी कि दैट पुलिस लिव्स नियर बाय, या ही इज अ स्पाई, या जेरार्ड हिमसेल्फ वाज ए मर्डरर, या डिलेइंग ऑफ डिसीजन बाय विलन, ही मेड अप अ स्टोरी ऑफ मेलोड्रामा? क्वेश्चन को अच्छे से समझिए कि व्हाट वाज द स्टोरी दैट जेरार्ड मेड अप टू, जेरार्ड ने कौन सी कहानी बनाई थी? यही जेरार्ड हिमसेल्फ वाज ए मर्डरर, यही तो कहानी बनाई थी उसने कि जेरार्ड खुद भी एक मर्डरर था। Sir, अगला spy क्या होता है? देख, स्पाई का मतलब होता है जासूस, ठीक है? Okay. स्पाई का मतलब जासूस। अगला है, व्हाट डिड जेरार्ड से टू द इंट्रूडर अबाउट पैक्ड बैग्स? ये बैग जो पैक करके रखा था उसके बारे में क्या कहता है? दैट पुलिस वाज एक्सपेक्टेड टू रेड हिज हाउस एंड ही पैक्ड हिज बैग्स टू रन अवे, यही कहता है Yes, sir. अपने बैग के बारे में, पैक्ड बैग के बारे में कहता है कि पुलिस किसी भी क्षण रेड मार सकती है वहां पर और इसलिए उसे वहां से निकलना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। अगला देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेलोड्रामास? मेलोड्रामास का मतलब क्या होता है? डिस्प्ले Display ऑफ of emotions in एग्जैजरेटेड मैनर, यानी इमोशंस को कुछ बढ़ा चढ़ा के दिखाना, बड़ा भव्य रूप दे के दिखाना इमोशंस को, यानी मानसिक भावनाओं को। अगला है कि व्हाई डिड जेरार्ड पिक अप द फोन फर्स्ट आफ्टर लॉकिंग द इंट्रूडर? जेरार्ड जो है क्यों उसको लॉक करने के बाद क्यों जो है वो फोन उठाता है? टू इन्फॉर्म हिज फ्रेंड्स, टू इन्फॉर्म हिज को प्लेयर्स, या टू टेल दैट ही वोंट बी एबल टू डिलीवर प्रॉप्स ऑन टाइम फॉर बीइंग स्ट्रक इन अ ट्रबल एंड टू कॉल द सार्जेंट? Players. सी होगा, आई थिंक सी होगा, सार्जेंट को, yes, सार्जेंट को बुलाने के लिए 27, यस, वो कह के और सार्जेंट को बुलाने के लिए वो कहता है, ठीक है? अगला है, अकॉर्डिंग टू जेरार्ड वेयर कुड द सार्जेंट बी फाउंड? कहाँ मिल सकता था वो? इन द in the बार, bar. In the बार में मिलना था उसको। अगला है, व्हाई वाज जेरार्ड लिविंग हिज हाउस? वो घर क्यों छोड़ रहा था? deliver props for the rehearsal of the play. बहुत सही जवाब है, टू डिलीवर प्रॉप्स फॉर द रिहर्सल ऑफ द प्ले, प्ले के रिहर्सल के लिए। और लास्ट बट नॉट लिस्ट कि व्हाट डिड जेरार्ड से टू द इंट्रूडर व्हेन द फोन बेल रैंग? It's जब time to leave. It's time to leave. it's time to leave, and luckily our time is also Born to leave.